इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में। किस चीज की साइकोलॉजी? हम इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड की साइकोलॉजी की। रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है? देखिए, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम एक ट्रेडर हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडर हैं। ओवरऑल आप ट्रेडर हैं। चाहे कोई सी भी ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है? देखिए, इन टर्म्स में हमने समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड इसे कहते हैं। मतलब एक तरफ हमें रिस्क है, दूसरा तरफ हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन इसे हम अपनी आम जिंदगी जो है, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है, उससे जोड़े कैसे देखें। आप मुझे ये बताइए कि किस चीज में रिस्क नहीं है। आप लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप गाड़ी लेके बाहर जा रहे हैं, तो क्या आपको रिस्क नहीं है? आपको वहां पर रिस्क है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां पर लॉस का रिस्क नहीं है? वहां पर रिस्क है। आप कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? हर चीज में रिस्क है। तो बेसिकली रिस्क को रिवॉर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, रिस्क का रिवॉर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना ही ट्रेडिंग है। अगर आप ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से इसे देखें तो देखिए, हम साइकिल चलाते हैं, हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो वहां पर भी तो रिस्क है। लेकिन हम बाई साइड चल के अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। मतलब हम अपने रिस्क को रिवॉर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं। हम बाई साइड चल रहे हैं, हम स्लो स्पीड में चल रहे हैं, बिना ड्रिंक किए चल रहे हैं, पूरे ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन कर रहे हैं। तो मतलब हम वहां पर रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो यही चीज हम ट्रेडिंग में भी अप्लाई करते हैं। तो जब जीवन में हर चीज में रिस्क है, तो ट्रेडिंग में भी रिस्क होना स्वाभाविक है। तो ऐसा क्यों होता है कि इस रिस्क को हम इग्नोर कर देते हैं पूरा, केवल रिवॉर्ड की तरफ ध्यान देते हैं ट्रेडिंग में। और लाइफ में जो बाकी सारी चीजें होती है, उसमें हम रिस्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग में भी रिस्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग हमारी हो जाएगी। देखिए, मैं बात करता हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया, क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है रिस्क के पीछे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं केपी टेक्निकल्स। चलिए बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा कितना होना चाहिए, उसको हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखना है या पॉइंट में देखना है, किस तरह से हमें उसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से हमें उसे डिफाइन करना है अपने आप के लिए। देखिए, मान लीजिए आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपका रिस्क है 20 पॉइंट का। अभी हम पॉइंट में बात करते हैं, उसमें आपका रिस्क है 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट का रिस्क। और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 25 की यहाँ पर लॉट होती है। तो 25 × 20 यानी 500 रुपए का यहाँ पर आपका रिस्क हो गया। तो मेरा जो साइकोलॉजी कहती है, तो आपको जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो सिर्फ पॉइंट में ही उसे कैलकुलेट नहीं करना है। उसे पॉइंट में आपने देखना है कि बैंक निफ्टी का चार्ट, स्पॉट का चार्ट, निफ्टी का चार्ट या कोई भी इंडेक्स का चार्ट आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, और तुरंत उसे कैलकुलेट करना है, उसे आपने कन्वर्ट करना है रुपीज में। इन टर्म्स ऑफ रुपीज जानना जरूरी है। आपका रिस्क, आपने रिस्क लिया 40 पॉइंट का, अगर आप केवल 40 पॉइंट लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको उसे तुरंत कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस ट्रेड में लॉस करूंगा तो मेरी कैपिटल यहाँ पर कितनी ड्रॉ डाउन हो जाएगी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, आपने 2,000 रुपए का आपके पास यहाँ पर कैपिटल है। आपने वहां पर रिस्क लेना है 500 रुपए का। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये ट्रेड गलत गया, अगर मैं यहाँ पर, मेरा व्यू यहाँ पर गलत हुआ, तो मेरे पास यहाँ पर 1500 रुपया ही कैपिटल बचेगी। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने किसी ट्रेड में बैंक निफ्टी या निफ्टी, कोई भी इंडेक्स, आप कोई भी स्टॉक इंडेक्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको 15 पॉइंट के आसपास ही वो ट्रेड कट करना है। पहली बात, 10 पॉइंट में आपने थोड़ा सा लॉस देखा, 10 पॉइंट में या 5 पॉइंट में थोड़ा लॉस देखा, तो आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जिट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपने रिस्क बनाया है 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, तो आपको उसके आसपास ही उस ट्रेड को कट करना है। स्टॉप लॉस होता ही इसीलिए है। स्टॉप लॉस की महत्वता क्या है, क्यों स्टॉप लॉस लगाया जाता है? अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। मतलब जो आपका लॉस हो रहा है, उस लॉस को स्टॉप करने के लिए ही स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जाता है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आपको जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, जब भी आप कोई ट्रेड में बैठना चाह रहे हैं, या कोई कुछ भी आप बाइंग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, सेल पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अंडरस्टैंड? ये बात हमको क्लियर होगी कि हमारा पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको कैलकुलेटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कभी भी आपने, अगर आपका ट्रेड गलत पड़ रहा है तो आप इसको पूरा एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करा है कि मुझे 15 पॉइंट का रिस्क लेना है, 20 पॉइंट का रिस्क लेना है। तो आप पूरा पूरा इस जो स्टॉप लॉस है, ये रिस्क है, इस रिस्क को पूरा पूरा एक्सेप्ट कीजिए आप।
अगर आप 15-20 पॉइंट का स्टॉल लॉस है, आप 14 पॉइंट में यहाँ पर एग्जिट हो गए, तो फिर ये ट्रेड गलत कर दिया आपने। ऐसा हो सकता है कई बार 18 पॉइंट से 17 पॉइंट से यहाँ पर पूरा रिवर्स कर जाता है मार्केट और आपको रिवॉर्ड देके जाता है, लेकिन आप उस ट्रेड से एग्जिट हो चुके होते हैं ड्यू टू फियर ऑफ रिस्क। तो रिस्क से डरना नहीं है। अगर आप रिस्क से डर लग रहे हैं, अगर आप रिस्क को आपको डर लग रहा है, 40 पॉइंट का रिस्क है, आपको इससे डर लग रहा है, तो ट्रेड मत लीजिए। सिंपल सी बात है ना, आप इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको 40 पॉइंट का रिस्क ज्यादा लग रहा है, आप 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, आप 1 लॉट से ट्रेड करिए, रिस्क मैनेज हो जाएगा यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है। पहला पॉइंट ये है कि रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्क अगर आपने सोचा है तो रिस्क को आप पूरा लीजिए। अब बात आती है रिवॉर्ड की। देखिए 15 पॉइंट में, मैं बार बार 15 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 15 से 20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस हम इंडेक्स में लेते हैं। हम एंट्री ऐसी जगह पे बनाते हैं जहां पर 15 से 20 पॉइंट का हमारा रिस्क हो। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी हमेशा हमें 15 पॉइंट का रिस्क देता है, बैंक निफ्टी हमें 40 पॉइंट का भी देता है, 50 पॉइंट का भी देता है, लेकिन वो ट्रेड हम बेसिकली अवॉइड कर देते हैं या फिर अपना पोजीशन साइजिंग को घटा के वहां पर रिस्क अपना मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए रिवॉर्ड, अगर आपने 15 पॉइंट का रिस्क लिया है तो मिनिमम आपका रिवॉर्ड यहाँ पर 30 पॉइंट का होना चाहिए। मिनिमम, कम से कम 30 पॉइंट आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। आप 25 में भी बुक कर सकते हैं, आप 20 में भी बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। बट आपका 15 पॉइंट का रिस्क है तो 10 में से चार ट्रेड आपको यहाँ पर 30 पॉइंट लेके जाने हैं। ये साइकोलॉजी लोग समझते नहीं है। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें दोबारा एग्जांपल समझाता हूँ। आपने 20 पॉइंट का रिस्क लिया है, ठीक है, रिस्क आपका 20 पॉइंट का है और रिवार्ड आपका होना चाहिए कम से कम 40 पॉइंट का। मिनिमम मिनिमम आपका रिवॉर्ड यहाँ पर 40 पॉइंट का होना चाहिए। और कितनी बार? कम से कम 4 बार। अगर आप एक दिन में, अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, अगर एक दिन में नहीं, अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 4 बार आपका रिवॉर्ड दुगना होना चाहिए, यानी 1:2 का हमारा रिवॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स आपका 1:2 का रिवॉर्ड है तो 100%, 110% बल्कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और आप बहुत सही रास्ते में जा रहे हैं। भले ही आपकी कैपिटल 10,000 हो, आपकी कैपिटल यहाँ पर 1 लाख हो, आपकी कैपिटल 10 लाख हो, या आपकी कैपिटल 1 CR हो, तो आप बहुत सही जगह जा रहे हैं अगर आप 10 में से 4 बार 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पर ले रहे हैं तो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पहला पॉइंट हमने ये देखा कि हमारा रिस्क इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमें पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये देखा कि अगर हम रिवॉर्ड पूरा ले रहे हैं तो रिस्क भी हमें पूरा ही लेना है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड जो है 1:2, 4 टाइम तो 1:2 यहाँ पर होना ही चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये 3 चीजें अगर आप अपने अपने ट्रेडिंग जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ये 3 चीजें अगर आप उसमें डालेंगे तो आप 110% यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। देखिए आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं जहां पर आप इंट्राडे से रिलेटेड, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी से रिलेटेड वहां पर अपना व्यूज, अपने चार्ट हम वहां पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। वहां पर बीच बीच में हम सिग्नल भी देते हैं। अगर आप देखते हैं तो हमारा कॉमन जो स्टॉप लॉस होता है वो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है हमारा। मीन्स 15 से 20 पॉइंट का हमारा वहां पर एक जनरल स्टॉप लॉस होता है। मतलब जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि 15 से 20 पॉइंट का हमारा एसएल वहां पर रहे। इससे क्या होता है, रिस्क हमारा अपने आप मैनेज हो जाता है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, लेस देन 500 यहाँ पर आपको लॉस होने वाला है। लेस देन 500 लॉस यहाँ पर आपको होने वाला है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि रिवॉर्ड जो है हमारा 1:3, 1:4, किसी दिन ऐसा होता है कि हमें 1:1 में भी निकलना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में कोशिश करता हूँ कि हमारा रिवॉर्ड इतना ही रहे। देखिए ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ये तो हमारे हाथ में है। ये बात आपकी बात समझ में आ रही है ना? हमें रिस्क यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। देखिए दूसरी बात, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, दूसरा पॉइंट कवर कर लिया, तीसरा पॉइंट कवर कर लिया। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। देखिए चौथे पॉइंट में हम क्या बताना चाह रहे हैं। चौथे पॉइंट में अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली हैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली हैं, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में 4 बार स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 5 बार स्टॉप ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप छठा ट्रेड लेंगे तो 1:4 का प्रॉफिट वहां पर आपको होने वाला है, जिसमें ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। देखिए इस वीडियो में किसी भी टेक्निकल की बात नहीं हो रही, चार्ट पैटर्न की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपको कैंडल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है रिस्क और रिवॉर्ड की, मैनेजमेंट की और साइकोलॉजी की। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो सिर्फ साइकोलॉजी की बातें यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये सारी चीजें आपने ये चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट अगर आपने अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपने ये अप्लाई कर दी तो आपको यहाँ पर 110 पॉइंट प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। अब आता है चौथे पॉइंट की बात। देखिए चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर आप रिस्क यहाँ पर 500 रुपए का ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप रिस्क यहाँ पर 500 रुपीज का ले रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि कम से कम, ये आप मान के चलिए कम से कम यहाँ पर
आपके 6 से 7 गुना आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप 500 पॉइंट का यहाँ पर 1000 पॉइंट का सॉरी अगर आप 1000 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर 6 से 7 गुना यहाँ पर कैपिटल होनी चाहिए, यानी आपके पास 7 से 8 हजार रुपए होने चाहिए, तब आप यहाँ पर 1000 रुपए का रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 10 हजार रुपए हैं अकाउंट में और आप उसमें 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। केवल 10 हजार रुपए से पहली बात तो ट्रेड नहीं होती है, केवल 10 हजार रुपए से। देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हैं ट्रेड ट्रेड करने की, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने अगर पहली बार भी देखा होगा, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास 50 हजार कम से कम अकाउंट में होने चाहिए और आप केवल 10 हजार से वहां पर ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास 50 हजार बैलेंस अकाउंट में है, बैकअप प्लान आपके पास 50 हजार का है और 10 हजार से आप ट्रेड कर रहे हैं, तब जाके आप लायक इस कैपेसिटी में है, इस कैपेबल है कि आप 1000 रुपए का यहाँ पर रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास 40 हजार रुपए अभी भी बैकअप में पड़े हुए हैं। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आप 500 रुपए का रिस्क तभी लेंगे जब आपका 20 टाइम्स इसका कैपिटल होगा। आप 1000 रुपए का रिस्क तब लेंगे जब आपका 10 टाइम्स इसका कैपिटल आपके पास होगा, सिर्फ उस ट्रेड का। मतलब जैसे सिंगल ट्रेड, मैं दोबारा से समझाता हूँ। अगर आप कोई स्टॉक 10 हजार रुपए का कोई ट्रेड अगर आप खरीद रहे हैं, कोई ऑप्शन प्रीमियम आप 10 हजार रुपए खरीद रहे हैं, तो आप उसको 1000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि आपके पास कम से कम 40 हजार रुपए बैकअप में अभी भी पड़ा हुआ होना चाहिए। इसके पीछे देखिए, मैं साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। आपके पास 10 हजार रुपए, आपने कोई ट्रेड लिया, कोई ऑप्शन प्रीमियम आपने खरीदा, वो 8-9 हजार 10 हजार के लगभग में आया है, आपने उसको रिस्क लिया है 1000 का। 1000 का रिस्क लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपके पास बचे 9 हजार रुपए। तो इस बात के 99% चांसेस हैं कि 9 हजार से आप 1000 रिकवर नहीं कर सकते शाम शाम तक। 9 हजार रुपए से आप 1000 रुपए रिकवर शाम तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 40 हजार रुपया अगर बैकअप में पड़ा होगा, तो टोटल कैपिटल आपकी अभी बची है 49,000। तो इस बात के 99% चांसेस इस बात के हैं कि 49,000 से आप 1000 रुपीज रिकवर कर सकते हैं शाम तक। देखिए, क्योंकि हम सीधे सीधे हम यहाँ पर पैसे का गेम है, सीधे सीधे आपका जो ध्यान है, आपकी साइकोलॉजी वो सीधे सीधे पैसों पे पड़ रही है, तो आपकी साइकोलॉजी डायरेक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है। तो सीधे ही साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है। तो अगर आप 10 हजार से 9 हजार बचे हैं, तो 9 हजार से 1000 भी बना पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास 49,000 अभी बचा हुआ है, तो 49,000 से आप 1000 आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के। और इस तरह की साइकोलॉजी, मैं मतलब मेरी इस तरह की साइकोलॉजी है, मैं इस तरह से काम करता हूँ मार्केट में। मेरी कोशिश रहती है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कि हमेशा रिस्क हमारा कैलकुलेटेड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आपको रुपीज में पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है। दूसरा, आपको एसएल अगर आप ले रहे हैं तो पूरा लो, टारगेट अगर आप ले रहे हैं तो ये भी पूरा लो। ठीक है, पहला इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर एसएल आप ले रहे हैं तो पूरा लीजिए, यहाँ पर टारगेट आप ले रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरा लीजिए। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर जो कैपिटल का है वो 10 टाइम्स, कैपिटल हमारी 10 टाइम्स होनी चाहिए स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस अगर हमारा 500 रुपए का है, तो कैपिटल हमारी उसकी हमेशा हमारे पास 10 टाइम्स हमारे पास बची होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं, ये 3-4 पॉइंट मैंने इसमें कवर करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।